एंड वेलकम। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। सबसे पहले देखते हैं क्या है खास इस हफ्ते आपके लिए। यंग और डायनामिक अहाना गौतम का हेल्दी स्नैक ब्रांड ओपन सीक्रेट। वेंचर फंड में अपना दबदबा बना रही शी कैपिटल की अनीशा सिंह। और स्मॉल बिजनेस सीरीज में जानिए कैसे शुरू करें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस। 6W रिसर्च के मुताबिक भारत का बिस्किट मार्केट 2023 तक 8.2 बिलियन का होगा। और अगर आज इस बिजनेस पर नजर डालें तो क्रीम कुकीज से लेकर डाइजेस्टिव बिस्किट्स और प्रीमियम कुकीज जैसे कई ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। बिस्किट जो हर बच्चे का फेवरेट स्नैक है, उसमें हेल्दी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी को पूरा कर रहा है बाजार में उतरा एक नया ब्रांड ओपन सीक्रेट। अपने स्नैक ब्रांड की शुरुआत कुकीज से करने वाली फाउंडर अहाना गौतम इस यंग एंटरप्रेन्योर का पैशन है कंज्यूमर गुड्स एंड ब्रांड्स। IIT मुंबई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़कर आई अहाना के पास कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के कई पैतरे हैं। आइए देखते हैं कैसे बिल्ड किया इन्होंने ओपन सीक्रेट। भारत में स्नैक्स मार्केट में प्रोडक्ट का ढेर लगा है, लेकिन हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस ना के बराबर है। इसी गैप को कम करने के उद्देश्य से अहाना गौतम और उदित केजरीवाल ने बनाया है ब्रांड ओपन सीक्रेट। प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स के तौर पर नट्स और चॉकलेट से बने ओपन सीक्रेट का टारगेट कंज्यूमर है बढ़ते बच्चे। ओपन सीक्रेट का अगर मुझे यूएसपी बताना है तो ओपन सीक्रेट का यूएसपी है कि इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हेल्थ एंड टेस्ट। और हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए हेल्थी होना चाहिए, इंट्यूटिव हेल्थी। द रीज़न वाई वी कॉल आवरसेल्व्स ओपन सीक्रेट क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी मदर को पता है कि उसकी फैमिली के लिए क्या बेस्ट है। हम यहाँ पे उसको प्रीच करने या टीच करने नहीं आए हैं, वी जस्ट वांट टू इनेबल हर। तो नट्स जो होते हैं सबको पता है, बादाम 5 बादाम खाने चाहिए, कैश्यू खाने चाहिए, पीनट्स खाने चाहिए। तो वो हमारा एक इंस्पिरेशन है कि कैसे प्रोडक्ट को अनजंक किया जा सकता है। तो जो हमारी कुकीज़ होती है अगर उसमें मैदा या जंक होता है तो हम उसको हटा के उसमें हमने हर प्रोडक्ट में 40 to 50% नट्स डाल दिए हैं। स्नैकिंग मार्केट में प्रोडक्ट के कई ऑप्शंस होते हुए भी कंपनी ने अपना फोकस कुकीज पर ही किया, क्योंकि फाउंडर्स ने हेल्दी स्नैक्स मार्केट पर भारी रिसर्च किया। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुकीज में क्या चाहती है, उसी के बेस पर ओपन सीक्रेट के कुकीज बनाए गए हैं। तो अगर आप पूरा स्नैकिंग मार्केट देखते हैं उसका जो साइज है वो $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। फिर हमारा दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हमने कुकी में क्यों स्टार्ट किया। उसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला, अगर आप देखेंगे कि स्नैकिंग का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड फॉर्मेट जो है वो कुकी ही है। कुकी की पेनिट्रेशन इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 99% है हाउस होल्ड्स में। इसका मतलब है कि हर हाउस होल्ड ऑलमोस्ट हर दिन कुकीज़ खाते हैं। तो जो कुकी कैटेगरी है इज़ द बिगेस्ट अमंग द स्नैकिंग। सो एक हमारा सबसे बड़ा रीज़न था कि साइज ऑफ प्राइस कुकी में बहुत ज़्यादा है। दूसरा मैं बोलूँगी राइट टू विन, क्या हम कुकी कैटेगरी में जीत सकते हैं? उसका बहुत ही सिंपल आंसर था कि इस कैटेगरी में अभी तक 0 से लेके बहुत ही कम इनोवेशन हुआ है। तो अगर आप एक कुकी कैटेगरी देखते हैं, एक टिपिकल आयल जो होगी, या तो बहुत ही इसमें इंडल्जेंट बिस्किट्स हैं जो एक तरह से ही हैं बाकी सारे ब्रांड्स के, या फिर बहुत ही डाइजेस्टिव तरह के बिस्किट्स हैं जो किसी फैमिली या बच्चे को एक्साइट ही करेंगे। तो हमने देखा कि कैटेगरी साइज बड़ा भी है और इसमें एक बहुत बड़ी वाइट स्पेस अपॉर्चुनिटी है एक बेटर फॉर यू ब्रांड बनाने के लिए। तो इसलिए ही स्ट्रेटेजिकली हमने डिसाइड किया कि वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद कुकीज। क्वालिटी प्रोडक्ट बनने के बाद स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट्स की आकर्षक पैकेजिंग भी उतनी ही आवश्यक होती है। ओपन सीक्रेट की टीम ने इस पर खासी मेहनत की है। न सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग बल्कि उसमें बच्चों के लिए सीक्रेट्स भी छुपे हैं। काफ़ी पेरेंट्स से बात करने के बाद पता लगा कि जो एक और तरह का गिल्ट होता है वो होता है समय ना बिताने का। तो आजकल की व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली दुनिया में बहुत ही डिजिटल सब कोई हो गए हैं। तो हमने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे देयर इज़ इवन अ स्ट्रॉन्गर कनेक्ट बिटवीन अ पेरेंट एंड अ किड। तो जैसे हमारा ये टिफ़िन पैक है जिसमें 2 कुकीज़ आती है जो एक परफेक्ट स्नैक ब्रेक के लिए होता है। जब आप इसको खोलोगे तो देयर आर लाइक स्मॉल सीक्रेट्स जो आप
समझाना चाहेंगे किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को, द सीक्रेट टू बीइंग वाइज, दैट यू नो इट्स आस्किंग क्वेश्चंस, observing the world, and also there is a small space where you can write a note for your kid. तो जब भी आप अपने बच्चे का टिफ़िन तैयार कर रहे हैं उसके बैग में आप ये बॉक्स डालिए, उसके लिए एक नोट लिखिए, एंड आई एम श्योर जब वो बच्चा स्कूल में ये नोट खोलेगा इट विल ब्रिंग अ स्माइल। टिफिन बॉक्स की तरह बनाए इस बॉक्स में ओपन सीक्रेट के 2 कुकीज होते हैं जिसकी कीमत है 35 रुपए। अर्बन और मॉडर्न कंज्यूमर को टारगेट कर रहा ब्रांड मैदे से बने 10 या 12 बिस्किट के बजाय न्यूट्रिशन से भरे 2 कुकीज काफी होने का दावा कर रहा है। क्वालिटी, लुक, प्राइस सभी फ्रंट्स पर मेहनत करने के बावजूद किसी भी नए ब्रांड के लिए मार्केट की मौजूदा भीड़ में अपने लिए जगह बनाना आसान काम नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे ये ब्रांड घर घर में पहुंचाना है। इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग ऑफलाइन में शॉपिंग करते हैं जब फूड की बात आती है, तो हाउ कैन आई रीच 10 लाख किराना स्टोर्स ताकि हर फैमिली ओपन सीक्रेट एंजॉय कर सके। सो दैट इज़ व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज इज, दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल में रिटेल करते हुए ब्रांड अपनी पहुंच देश में बढ़ा रही है। फाउंडर्स ने रिटेलिंग के हर चैनल के लिए खास स्ट्रैटेजी प्लान की है। जब आप रिटेलर के पास डायरेक्टली जा रहे हैं आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है कि कंज्यूमर्स का क्या फीडबैक है, रिटेलर का क्या फीडबैक है, और किसी भी अर्ली स्टेज कंपनी के लिए वो जो फीडबैक लूप होता है वो बहुत ही क्रिटिकल है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। तो हम हर चैनल के लिए बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो हमारे ओवरऑल मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। अहाना और उनकी टीम ने जिस तरह से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर रीच बढ़ाने पर काम किया है, कंपनी की इस मेहनत का नतीजा दिखा इन्वेस्टर्स के भरोसे के रूप में। वेंचर कैपिटल फर्म मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा, स्नैपडील फाउंडर्स कुणाल बहल और रोहित बंसल और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ विवेक गंभीर ने ओपन सीक्रेट में निवेश किया है। कैपिटल से ज़्यादा आई वुड से व्हाट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर कि उनकी मेंटरशिप, उनकी गाइडेंस, जो वो टाइम स्पेंड करते हैं, जो वो मुझे गाइडेंस देते हैं कि हमें कैसे इस बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। आगे अपनी कंपनी इमैक्युलेट बाइट्स के तहत फाउंडर्स नए तरह के हेल्दी स्नैक्स बाजार में उतारने के प्लान बना रही है। फाउंडर्स का फोकस स्नैक्स को जंक फूड की चंगुल से बाहर निकालने पर है। $10 बिलियन के स्नैकिंग मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज में स्नैकेबल, स्नैकेट, पौष्टिक जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो कंज्यूमर के लिए खास ऑफरिंग्स दे रहे हैं और बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स के बीच अपना मुकाम बना रहे हैं। कल्पना पारकर, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे श्री कैपिटल की अनीशा सिंह से होगी खास बातचीत। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। दुनिया भर में इस वीकेंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे की धूम है। महिलाओं के लिए खास अलग अलग प्रोग्राम्स, खास ऑफर्स आपको ढेरों मिलेंगे, दर्जनों मिलेंगे। और आज आवाज एंटरप्रेन्योर आपके लिए खास एक ऐसा वेंचर फर्म अपने मंच पर लेकर आया है जो महिलाओं को बिजनेस करने में प्रोत्साहित कर रहा है। यह है श्री कैपिटल, एक ऐसा अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फंड जो हाई ग्रोथ विमेन लेड बिजनेसेस पर फोकस करता है, देश में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहा है। और हमारे साथ हैं इस फंड की मैनेजिंग पार्टनर अनीशा सिंह। अनीशा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। श्री कैपिटल की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई और आप माय डाला की फाउंडर रह चुकी हैं, उस बिजनेस को काफी अग्रसर तरीके से बढ़ा रही हैं। ये बताइए, कैसे सोचा कि आपको स्पेसिफिकली एक वुमेन सेंट्रिक फंड खोलना है? पहले तो थैंक यू मुझे ये शो पे बुलाने के लिए। मैंने ये सोचा नहीं था, ये प्लान नहीं था। एज मायडाला के साथ भी ये प्लान नहीं था कि मायडाला करेंगे, इतना बड़ा होगा। जब मायडाला शुरू किया था 5 साल बाद, मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे ये बहुत फील होने लग गया कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट स्केल पे खेलती हैं और
जो मेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जब ज्यूरी पे जाते थे देखते थे वो अलग बातें करते हैं, डिफरेंटली बातें करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब मैं इवेंट्स पे जाने लगी, बात करने लगी ग्लोबली ऑल्सो, तो पता होना चाहिए ना किस बात पे बात कर रहे हो। और नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स जब देखे तो दे वर इतने बुरे फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर फंडिंग। एंड स्टडीज ने दिखा दिया है ग्लोबली, हार्वर्ड ने की हुई है, स्टैनफोर्ड ने की हुई है, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने किया है, सब ने दिखा दिया कि ओनली वे टू चेंज दिस इज अगर मोर वुमेन इस साइड टेबल की बैठे, इन्वेस्टमेंट साइड पे बैठे। अदरवाइज ये अनइवन जेंडर बैलेंस जो है हमेशा चलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लास्ट टू लास्ट ईयर ग्लोबली फंडिंग 2% मिली थी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। लास्ट ईयर वीवर्क को इन टोटल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली से ज्यादा फंडिंग मिली है। आई मीन ये नंबर इतने डिसमल हैं, हमें कुछ करना चाहिए, राइट? अदरवाइज हाउ विल वी गेट टू सम इक्वल फुटिंग और इक्वल ग्राउंड। ये बताइए, जब आप महिलाओं को आइडेंटिफाई कर रही है, जब आप उनको बैक करने के लिए सामने आ रही है, वो क्या चीजें हैं? इज इट डू यू कंपेयर देम एज टू कि अगर ये एक मेल लेड बिजनेस होता, क्या उनके पाथ ऑफ सक्सेस होता, या फिर क्या स्केलेबिलिटी के मॉडल्स होते, या महिलाओं का अप्रोच अलग है एंड दैट रियली गेट्स योर अटेंशन? ओके, आई एम गोना टेल यू द अच्छी बात और बुरी बात दोनों, ठीक है? आई थिंक महिलाओं में जो सबसे बुरी बात है या अच्छी बात है, हम सब चीज असली चलाते हैं, मतलब बिल्कुल ही असली। एंड जब प्रोजेक्शंस आप करते हो बिजनेस के एज अ वेंचर फंड, you want to see scale, और आई थिंक कुछ ज्यादा अगर आप कंजर्वेटिव हो, जो आई थिंक women tend to be, they tend to be conservative in a बड़ी अच्छी फैशन, बट कंजर्वेटिव होते हैं अपने नंबर्स के साथ। When you look at male entrepreneurs, वो कोई कंजर्वेटिज्म है ही नहीं, फ्लैम्बॉयंट होंगे, इतने बड़े बड़े नंबर उछाल उछाल के आते हैं, which तो अगर आप कोई भी VC फंड के पास जाओगे, ऑब्वियसली वेंचर फंड इज लुकिंग उनके रिटर्न्स क्या होंगे। सो देयर इज अ बिट, आई एम सीइंग दिस बिट ऑफ अ गैप, बिकॉज आई ऑल्सो meet and talk to a lot of male entrepreneurs. Actually, male entrepreneurs भी आते हैं शी कैपिटल। तो I've also had women जो आके present करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा पैसे कब मिलेंगे? भाई that's not how this works. आपको prove करना है कि आपकी company is doing well and it will get to another point of scale. So I think that disconnect is still there, and I get ये question बहुत ज़्यादा कि why women? Why women? Especially ऐसे समय जहाँ पर सब लोग कह रहे we want to break the gender stereotype. हम compare नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि हम ये कहना चाहते primarily कि महिलाओं और मर्दों को एक प्लेटफॉर्म पर आप compare करें, बट आप कह रही हैं कि यहाँ पर इनको एक अलग नजरिए से देखने की भी जरूरत है। Maybe they're not getting that much of a push. I'm saying कि what is the harm? सब जगह बड़े सारे वेंचर फंड हैं जिनने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर फिल्टर, राइट? मेरा फिल्टर है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज व्हाट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम 600 मिलियन आबादी हमारी वुमेन है, ठीक है? देयर हैव टू बी वुमेन केटरिंग फॉर वुमेन, एंड आई थिंक द कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया is ready for a good push and growth. हम देख चुके हैं, यूएस में हो चुका है। लास्ट ईयर there were more female led unicorns एज अपोज टू उससे पहले कभी भी, और एग्जिट्स भी उनने सबसे ज्यादा दिए। फीमेल लेड यूनिकॉर्न्स ने सबसे ज्यादा लिक्विड एग्जिट्स दिए अपने टू इन्वेस्टर्स। मुझे विद द स्पेंड पावर जो आ गई है इंडिया में, यू विल सी कि अगले 2 साल में मोस्ट एटलीस्ट हमारी बेट तो यही है कि एटलीस्ट शी कैपिटल इज द चीयर लीडर for at least 2 or 3 unicorns. और I hope and I pray for this कि ये होता है, and we are here to cheer on solid women entrepreneurs, और मुझे पता है ये होके ही रहेगा, and I want to be there on the sidelines cheering for these people, whoever make it there. We need that. वो हेडलाइंस बनाएंगी जिन कंपनियों को आप इस समय बैक कर रही हैं। मुझे, क्योंकि आपने वो एग्जिट्स का मुद्दा उठाया, मुझे ये बताइए, मैं इनफैक्ट कुछ और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से बात कर रही थी, और उन्होंने एक चीज स्पेसिफिकली कही कि महिलाएं हमारे पास आती हैं, फंड रेज करती हैं, लेकिन अंधाधुन पैसा नहीं मांगती है, सोच समझकर पैसा मांगती है, एंड दे विल नॉट गेट इनटू दैट होल क्रेज ऑफ कैश बर्न की और पैसा लाओ, हमें अपने मार्केट को खरीदना है या फिर मार्केट बड़ा करना है। क्या वो एक अच्छा साइन है, और क्या वहीं से फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी उतना बेहतर आता है? ये अच्छा भी है और बुरा भी है।
कई एंटरप्रेन्योर्स वो बिजनेस कर रहे हैं कि जहाँ फंडिंग इज द बिजनेस, कि उनका बिजनेस चल ही नहीं सकता विदाउट फंडिंग। वेरी रेयरली आप विमेन को मिलोगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो जिनका बिजनेस फंड रेजिंग है, दे विल रन अ रियल बिजनेस विच एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स होंगे। द नेगेटिव ऑन दिस इज कि यही विमेन एंटरप्रेन्योर्स जब स्केल पे आता है इतनी कंजर्वेटिव हो जाती हैं दैट इफ यू आर नॉट, आपको मतलब इफ यू रेजिंग तो थोड़ा तो खुला होना चाहिए, यू नो, यू डोंट वेट टिल द टेल एंड टू रेज अगेन। तो समटाइम्स दैट इज अ बिट ऑफ अ कैच ऑन वुमेन, बट ब्रॉडली स्टडीज हैव शोन, अब दिख भी रहा है, women businesses give better exits, you know, because they give more return on the dollar, or India maybe it will give more return on the rupee, hopefully. And or maybe the dollar, you never On know the dollar. कि कितना बड़ा On the dollar. आपको एग्जिट मिले। अच्छा ये बताइए, आपने अब तकरीबन 200 करोड़ रुपए रेस कर लिए हैं, इसमें से कितना आपने निवेश किया है? It's not 200 crores, how much is it? How big is your fund? So the fund corpus, the target we're raising is for 200 crores. For 200 crores, ठीक है। We've तो broadly done about 50% of the fund. ठीक है, fair enough। तो यहाँ पर होपफुली आप वो सेकंड क्लोज भी करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। ये बताइए, इसमें से आपने कितना निवेश किया और किस तरह की कंपनियों को प्राइमरीली आप बैक कर रही हैं? उसमें से इन्वेस्ट हमने अभी शुरू किया है इन्वेस्ट करना, एंड हम 2.5 साल में वी विल बैक अबाउट 12 कंपनीज, 12 हाई ग्रोथ कंपनीज, दैट इज द गोल। तो हम कंजर्वेटिव भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं सुपर अग्रेसिव जा रहे हैं। हमने एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन अ कंपनी कॉल्ड समोसा सिंह आउट ऑफ बैंगलोर, बट एंड हम एक और कर रहे हैं जो क्लोज हो रही है अब, बट हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। अच्छी बात है, वी आर गेटिंग टू मीट ग्रेट फीमेल फाउंडर्स एंड सी What is it that you would advise to the women entrepreneurs who are approaching you at this point in time? क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो टर्म शीट के लिहाज से हो या फिर अपने अप्रोच के लिहाज से हो या फिर बिजनेस स्केलेबिलिटी के लिहाज से हो? What are the few tips that you would want to give them? So first thing which is most important, know your numbers. पता नहीं क्यों as women, एंड नंबर सबको पता होते हैं, रियल धंधा सबको पता होता है क्या है, बट हम डरते हैं नंबर बोलने को, यू नो, एंड दैट इज वन थिंग दैट, यू नो, एज एन इन्वेस्टर अब डर लगता है कि अगर नंबर ही नहीं पता और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या नंबर थे और कहाँ जा रहे हो, इट इज अ वेरी बिग नेगेटिव। चाहे हमें पिच कर रहे हो, चाहे कोई भी वीसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, आपको इन्वेस्टर के साथ एक ही मीटिंग मिलती है, एक ही फर्स्ट शॉट मिलता है। मुझे पता है क्योंकि मेरे भी इन्वेस्टर हैं जो मैं फंड के लिए करती हूँ। यू ओनली गेट वन शॉट इन लाइफ, एंड अगर आप उसमें भी वेगली बोल रहे हो, आई हैव एन आइडिया, मतलब कोई प्लान नहीं बना हुआ, बिजनेस प्लान नहीं बना हुआ, कोई डेक नहीं है, यू नो, यू आर नॉट, that one shot is gone. So if you're getting that chance, make sure, just because it's woman doesn't mean that I'm going to be like, हाँ ठीक है, you have an idea, I'll work on it with you. No, आप आके pitch कर रहे हो, have it solid, have your deck, know your numbers. ये बहुत जरूरी है for any business or any investor that you approach. I'm hoping कि अगली बारी जब आपसे बात होगी तो आपका सेकंड फंड, आप सेकंड फंड की तैयारी कर रही होगी। मैं भी hope कर रही हूँ। I'm hoping for that and all the very best, Anisha. Pleasure speaking to you. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि much. She Capital ढेरों महिलाओं को बैक करे, उनको मेंटोर करे। Thank you. I'm hoping for a butterfly effect. यहाँ से शुरू और इतना सारा ये सब आप लोगों के लिए, everybody, I hope we make it happen. Thank you so much. Thanks Thank for you, your Ji. time. Thank you. चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज की स्मॉल बिजनेस सीरीज में देखेंगे तेजी से बढ़ते ब्यूटी इंडस्ट्री में किस तरह हाथ आजमाया जा सकता है। जानिए कैसे छोटी शुरुआत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएं और साथ ही एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड खड़ा करें। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है उसे अच्छी तरह से समझ लेना। आज देखते हैं किस तरह से शुरू किया जा सकता है खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड। कॉस्मेटिक्स में कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में FDA के कड़े नियम है। FDA के नियमानुसार प्रोडक्ट की सुरक्षितता और उनमें इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी दोनों जरूरी है। इसीलिए ये पक्का कर ले कि आपके उत्पादों में मिलावट नहीं है और ये केंद्रीय वर्गीकरण प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में आज तगड़ी कंपटीशन है, इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके प्रोडक्ट को खास बनाती है। अपने कॉस्मेटिक ब्रांड की मार्केट में खास जगह बनाने का लक्ष्य रखें।
अपने लिए विशेषता का ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और बिक्री का कुछ अनुभव हो। आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के जिस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि आप अपने व्यवसाय की अच्छी प्लानिंग कर सके। बाजार का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें और अपनी प्राथमिकताओं पर गौर करें। कोई भी व्यवसाय हाथ में पैसों और बजट प्लान के बिना नहीं किया जा सकता। आपका बजट आपके बिजनेस प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आपके स्टार्टअप के लिए आवश्यक फंड और बाद में नियमित रूप से आने वाले खर्चों का अंदाजा आपको पहले से होना चाहिए। आप परिवार और मित्रों से पैसे लेने के बारे में सोच सकते हैं। बाद में इस क्षेत्र के जानकारों को निवेशकों के तौर पर आकर्षित किया जा सकता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करने से पहले परिवारजन और मित्रों से उसका फीडबैक जरूर ले। इसमें आवश्यक सुधार कर ले। इस फीडबैक प्रोसेस में अपने टारगेटेड ऑडियंस का रिस्पांस क्या होगा, ये जानने के लिए आपके उत्पादों का व्यावहारिक परीक्षण करना भी काफी फायदेमंद होता है। कोई भी व्यवसाय ग्राहकों के बिना नहीं चल सकता, इसीलिए नए और बार बार आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। सोच समझकर मार्केटिंग प्लान बनाएं, क्योंकि उससे लोगों को प्रोडक्ट बेचते समय सही प्लानिंग से क्या और कैसे किया जाए ये तय करने में एक दिशा मिलेगी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ आजकल डिजिटल मार्केटिंग जरूरी बन चुका है। कॉस्मेटिक मार्केट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बाजार 2022 तक $430 बिलियन तक जाने का अनुमान है। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बाजार में बिजनेस के कई मौके नए लोगों के लिए उभरते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और साथ ही आप हमसे संपर्क में रहें ट्विटर और फेसबुक के जरिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।